नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो से हमने एक बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होती है, इसका एक लेक्चर वीडियोस जो है उनकी एक सीरीज चालू की थी, जिसके लास्ट वाले वीडियो के अंदर में बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का सेकेंड लेक्चर वीडियो आपके सामने है, जिसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, इनकी 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो आज के इस लेक्चर वीडियो में आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। तो दोस्तों, आज के लेक्चर वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास की है, जिसको बेसिक मैथमेटिक्स कहा जाता है, कि ट्रिग्नोमेट्री लागू होने के लिए आपके पास में एक ट्राइंगल होना चाहिए, और ट्राइंगल जो है उसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपने देखा होगा इस प्रकार से बेसिक चीज आप लोगों को लास्ट के वीडियो में बताई थी। मान लिया ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये मेरे पास में हो गया बी, ये मेरे पास में हो गया सी। अगर मान लिया मैं आपसे कहूं कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो आप कहोगे कि 90 डिग्री एंगल पर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगती है। ये लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। इसके अलावा जो दो एंगल्स होंगे वहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। अगर ये एंगल दे रखा है तो जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस होगा और उसके सामने होगा परपेंडिकुलर। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यहां पर थीटा एंगल दे रखा है तो जिसके साथ में ये एंगल बन रहा है वो बेस होगा और ये बनेगा आपके पास परपेंडिकुलर। ये लास्ट वीडियो में बता चुका था। तो आपसे कहा जाए कि एंगल अगर मैं यहां पर बना रहा हूं तो ये वाला जो भाग है मेरे पास में, इसको हम कहेंगे बेस। बेस का मतलब हिंदी में आप इसको आधार कह सकते हो, बाइलैंग्वेज लेकर चल रहा हूं मैं इसमें। ये वाला जो भाग है इसे आप कह सकते हो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अगर कहोगे तो हिंदी में इसको लंब कह सकते हो। और 90 डिग्री जो सबसे बड़ा एंगल होता है, इसके सामने वाली जो साइड है वो भी लेंथ में सबसे बड़ी होगी, और इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। यानी इसे आप कह सकते हो कर्ण। शॉर्ट फॉर्म के अंदर में बेसिक बात करते हैं। बेस होने की वजह से बी कह दिया, परपेंडिकुलर होने की वजह से पी कह दिया, और हाइपोटेन्यूज होने की वजह से मैंने इसको क्या कह दिया? एच कह दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कितने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो टोटल मिला के 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है आपके पास में जिसको हम कहते हैं साइन थीटा। प्यारे बच्चों, साइन थीटा जो है, इसमें जो ये साइन वर्ड है ये सबसे छोटा है, एब्रीविएशन कर रखा है इसमें। जैसे आप लोगों को पता है कि किसी का नाम अगर निखिल हो तो उसको निक बोल दिया जाता है। सेम तरीके से साइन इसका एक्चुअल नेम नहीं है, इसका एक्चुअल जो नेम है वो है साइनोसुडल। साइनोसुडल, साइनोसुडल का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं ज्यावक्रीय। आपने देखा होगा इस प्रकार की जो वेव्स बनती हैं इसको साइन वेव्स कहा जाता है, यानी ये साइनोसुडल होती है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसी को हमने यहां पर साइन कह दिया है, पहली चीज। और साइन थीटा जो होता है हमारे पास में, इसकी बेसिक फॉर्मूला जो 10th क्लास में पढ़ते हो उसको रिकॉल करवा रहा हूं इसमें। ये हमारे पास में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहली चीज। नंबर सेकंड, दूसरा आपके पास में आता है कॉस थीटा। कॉस जो है वो फिर आपके पास में एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। कॉस का जो पूरा नाम है इसको हम कहते हैं कोसाइन। कोसाइन यानी साइनोसुडल जो है उसका सहायक है। को का मतलब आपने देखा होगा सहायक चीज है, यानी जो साइन थीटा है उसकी सहायक जो है उसको हम कहते हैं कोसाइन, जिसको शॉर्ट में कॉस कहा जाता है। ये आपके पास में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा आपके पास में आता है प्यारे बच्चों जिसको हम कहते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा फिर शॉर्ट नेम है, इसका अगर पूरा नाम देखा जाए तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा जिसको आप कहते हो, इसका पूरा नाम बनेगा आपके पास में टेंजेंट। और टेन थीटा जो होता है वो साइनोसुडल, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन, कॉस थीटा जो है इनका रेशियो होता है। अब देखिए, साइन थीटा आपके पास में है पी बाय एच और कॉस थीटा आपके पास में है बी बाय एच। तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया,
आपके पास बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी साइन अपॉन कॉस का जो रेशियो है उसको टेंजेंट कहते हैं। बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो इन तीनों से मिलकर बनते हैं। नंबर फोर्थ जो हमारे पास में, जिसको आप कहते हो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा जो है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, कोसेक थीटा जो हमारे पास में है ये साइन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, यानी आप कह सकते हो साइनोसोडल जो होता है उसी का जस्ट रिवर्स आपके पास में है ये कोसेक थीटा। अब साइन थीटा का रिवर्स है तो आप यहां पर क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जो भी साइन थीटा की वैल्यू होगी उसको उल्टा कर दीजिए, आपके पास में कोसेक थीटा आ जाएगा। नंबर पांचवा, अगर मान लीजिए आपके पास में सेक थीटा है तो सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। यहां से आइडिया लग गया होगा आपको इसमें। आप कहोगे ये हमारे पास में बनेगा कॉस थीटा का रिवर्स, और कॉस थीटा कितना है, बी अपॉन एच है, तो ये बन जाएगा आपके पास में एच अपॉन पी। अब देखिए कॉसेक को कहा साइन का उल्टा, सेक को कहा कॉस का उल्टा, तो टेन का उल्टा जो हमारे पास बनेगा नंबर 6 उसको हम कहेंगे कॉट थीटा। कॉट का मतलब इंग्लिश के अंदर में खटिया होती है चारपाई, वो वाला मतलब मत समझ लेना। कॉट थीटा जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और टेन का उल्टा होता है तो मैं लिख सकता हूं 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा लिखा तो टेन साइन अपॉन कॉस है तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, तो आप कहोगे ये बनेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास साइन थीटा। अब देखिए टेन थीटा कितना है, पी अपॉन बी है, तो ये इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा आपके पास में बी अपॉन कितना हुआ, पी हुआ। तो पहली बात हमने की कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम पाइथागोरस थ्योरम द्वारा बनाई गई एक ट्राइंगल से कैसे जोड़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम समझा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो है वो एक मैथमेटिशियन थे, यानी इस प्रकार का जिसके अंदर में 3 साइड्स हो और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, यानी समकोण त्रिभुज जो है उस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को जोड़ने का काम किया, उसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसने एक बेसिक चीज बताई थी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास बनेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, इसको रटने का काम करते हैं। इतना दिमाग में बैठाइएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये हाइपोटेन्यूज से बड़ी साइड मिलेंगी। यानी वापस ध्यान से सुनिएगा, परपेंडिकुलर अगर बेस इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो इन दोनों का जोड़ हाइपोटेन्यूज से बड़ा मिलेगा, परंतु परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं, बेस का स्क्वायर करूं और फिर उसको मैं जोड़ता हूं तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ऐसे कुछ रिलेशंस बनते हैं हमारे पास में। 3 रिलेशंस दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाइएगा। अगर मान लीजिएगा परपेंडिकुलर मेरे पास में 3 है, बेस मेरे पास में 4 है, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 5 बनेगा। यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को जोड़ें तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बनना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ोगे तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो आप कह सकते हो कि पहला रिलेशन मेरे पास में आया 3, 4 और 5। अब इसी तरीके से दूसरे रिलेशन की बात करता हूं, तो दूसरा रिलेशन अगर परपेंडिकुलर मेरे पास में 6 है, बेस मेरे पास में 8 है, तो हाइपोटेन्यूज जो है आपके पास में क्या होगा, 10 होगा। तो दूसरा रिलेशन आपके पास में क्या बन गया, 6, 8 और 10। अगर आपसे पूछे कि पाइथागोरस थ्योरम में दो साइड 6 और 10 है तो तीसरी कितनी होगी, 8 होगी। दो साइड 6 और 8 है तो तीसरी साइड कितनी होगी, 10 होगी। तो लास्ट एक रिलेशन और दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाना, परपेंडिकुलर अगर 12 है, बेस आपके पास में 5 है, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 होगा। यानी इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ 169 आएगा, और 169 13 का स्क्वायर होता है। तो तीसरा रिलेशन आपके पास क्या बन जाएगा, 12, 5 और 13। तो ये एक बेसिक बात बताई है। अगर कभी भी आपको साइन कॉस टेन की वैल्यूज निकालनी हो तो ट्राइंगल से निकालने का तरीका ये बताया मैंने, और पाइथागोरस थ्योरम से अगर दो साइड दे रखी हो तो तीसरी साइड अगर निकालनी हो तो इन रिलेशन को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है। अभी तो मैंने ये बताया कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस कैसे निकलेगा, टेन कैसे निकलेगा। अब हम बात करेंगे इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं आपसे
त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, अनुपात में संबंध, रिलेशन की बात करता हूं। आप इंग्लिश में कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनके बीच में आपस में क्या क्या रिलेशन है। यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दो दो के रिलेशन बनाते हैं, तो टोटल मिला के 3 रिलेशंस बनेंगे आपके पास। देखिए, सबसे पहले रिलेशन की मैं बात करता हूं। पहला रिलेशन जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बनेगा आपके पास में साइन थीटा तथा कॉस थीटा के बीच में। और बच्चे बोलते हैं कि सर 10th क्लास का एक यही फॉर्मूला हमें अच्छी तरीके से याद है, बाकी याद नहीं है। साइन और कॉस के बीच का जो रिलेशन है वो हमारे पास में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। यानी अगर साइन और कॉस इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो स्क्वायर करके, तो इनका जो इनके जो रिलेशन है एडिशन, वो कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसको लिखने के तरीके अलग है। देखिए, कोई बच्चा इसको ऐसे लिख सकता है कि अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालो? कॉस को इधर शिफ्ट करोगे और स्क्वायर हटा दोगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन सकता है। यानी कॉस थीटा की अगर वैल्यू दे रखी हो और साइन थीटा निकालना हो तो क्या करना है? कॉस थीटा की वैल्यू को स्क्वायर करोगे, 1 में से माइनस करोगे, रूट निकाला, साइन थीटा मिलेगा। या फिर इसी का जस्ट रिवर्स, अगर आपसे पूछे कॉस थीटा की वैल्यू बनाइए तो साइन और कॉस की वैल्यू को इंटरचेंज करना है आपको। तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बना। दूसरे रिलेशन की बात करते हैं हम इसमें, रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 2, जैसे पहला रिलेशन बना साइन और कॉस के बीच में, तो दूसरा रिलेशन बनता है प्यारे बच्चों सेक और टेन थीटा के अंदर में। यानी दूसरा रिलेशन बनेगा हमारे पास में सेक थीटा एंड टेन थीटा। ये दिमाग में बैठाना, बहुत कम बच्चों को ये रिलेशन पता होता है। अब सेक थीटा और टेन थीटा के बीच का रिलेशन बनाए तो क्या बनेगा? देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन बनेगा आपके पास में दूसरा। सेम तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेन दे रखा है सेक निकालना है, सेक दे रखा है टेन निकालना है। अगर टेन थीटा दे रखा हो तो डायरेक्ट सेक इसी से निकाल सकते हैं, परंतु अगर सेक थीटा दे रखा हो और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसका एक रिलेशन देखियो ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो 1 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 इस साइड शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस पूरे के ऊपर में क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तभी ये -1 आया इसमें। अब यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। यहां पर सेक थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, अगर छोटी हो गई तो माइनस आ जाएगा। वैसे हो नहीं सकती, पर फिर भी मान लो कोई पूछे, अगर छोटी हो गई तो माइनस आ जाएगा। रूट में माइनस आने का मतलब 10वीं क्लास बोलती है काल्पनिक संख्या। सेम तरीके से मैं ऐसे भी तो प्रूफ कर सकता हूं इसको। अगर 10 को उस साइड शिफ्ट करूं तो मैं ये बोल सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा। यानी सेक थीटा की वैल्यू को स्क्वायर करो, टेन थीटा की वैल्यू को स्क्वायर करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और तीसरा रिलेशन हमारे पास में जो बनता है प्यारे बच्चों, रिलेशन नंबर 3। अब तीसरा रिलेशन बनता है रिमेनिंग दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। एक आपके पास में आएगा कॉसेक थीटा और एक बन गया हमारे पास में कॉट थीटा, इन दोनों के बीच में। तो सेम तरीके से इन दोनों के बीच में भी रिलेशन ऐसा ही है, तो क्या बन जाएगा? ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बना आपके पास में तीसरा रिलेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस रिलेशन की मदद से ऐसे ही दो फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालना तो 1 को उधर शिफ्ट करो, तो मेरे पास में ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा
-1 और इस पूरे पे क्या आ जाएगा रूट। सेम तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, अगर ये वैल्यू यहां शिफ्ट होगी तो ऐसे बना सकते हो आप इसको कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक लिख देता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1। यानी आप वेरीफाई कर सकते हो कि कोसेक की वैल्यू को स्क्वायर कीजिए, कॉट की वैल्यू का स्क्वायर कीजिए, इन दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी 1 बनेगी। तो सेकंड स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया कि साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट, इनमें से आपस में रिलेशन किस किस के बीच में, ध्यान से देखिएगा, साइन का रिलेशन है कॉस के साथ में, सेक का रिलेशन है टेन के साथ है, और कोसेक का रिलेशन जो है वो किसके साथ में, सेक के साथ में। तो दूसरी चीज आपको ये रिलेशन याद रखना है। तीसरी चीज, कई बार क्या होता है कि एंगल जो होते हैं उनके बीच में माइनस आ जाता है, तो कई बार तो माइनस रिमूव हो जाता है और कई बार माइनस जो है वो रिमूव नहीं होता है। तो किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर में माइनस को रिमूव किया जा सकता है, यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, मान लो आपके पास ऐसा आ जाए साइन माइनस थीटा आ जाए। अगर साइन थीटा के अंदर में माइनस लिखा हुआ है तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि माइनस का कोई मतलब नहीं, साइन थीटा नहीं। अगर साइन थीटा के अंदर में माइनस है तो हमेशा दिमाग में रखें कि माइनस को बाहर लाना है, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं आपसे, मान लो ऐसा दे रखा है कि आपके पास में है साइन -30 डिग्री। तो अब बच्चे को लगता है कि साइन 30 की वैल्यू लिखनी है मुझे 1/2, नहीं, माइनस लिख रखा है तो माइनस को बाहर लाओगे, ये बनेगा आपके पास में माइनस साइन 30 डिग्री, और इसको आप लिखोगे -1/2। साइन 30, कॉस 30, 45, इनकी वैल्यूज निकालना जस्ट अगली स्लाइड के ऊपर बताऊंगा मैं आपको। सेकेंड रिलेशन, मान लो अगर ये आपको ऐसे दे रखा हो कि कॉस माइनस थीटा, कॉस एकमात्र ऐसी चीज है जिसके बीच में अगर माइनस फंसा हुआ हो तो माइनस कंज्यूम हो जाता है, माइनस बाहर नहीं निकलता, वो प्लस बन जाता है। तो कॉस माइनस थीटा है तो आप इसको लिखोगे प्लस कॉस थीटा। देखिए ये हो गया। इसी तरह से मान लो एग्जाम्पल आपके पास में आ जाए, आपसे कहे कि कॉस -45 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो सबसे पहली चीज कि कॉस के अंदर माइनस बाहर नहीं निकलेगा, वो प्लस बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे इसको, आप लिखोगे ये cos 45 ही रहेगा, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्लियर, डिफरेंस समझ में आ गया। इसके अंदर माइनस होगा तो कब बाहर निकालना है और कब अंदर कंज्यूम। सेम तरीके से अगर मान लो आपके पास ऐसा आ जाता है tan माइनस थीटा, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा tan बनता किससे है। tan दो चीजों से मिलकर बना है, एक हमारे पास बनेगा साइन माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, एक बनेगा आपके पास में कॉस माइनस थीटा। मैं आपको तरीके से बता रहा हूं कैसे। साइन जो होता है उसका माइनस बाहर आएगा, यानी माइनस साइन थीटा बन जाएगा, और कॉस जो है इसका माइनस अंदर खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस टेन होता है, इट विल बी माइनस टेन थीटा। तो आप कहोगे टेन थीटा में भी अगर माइनस है तो वो बाहर बन जाएगा। अगर चौथी चीज, मान लो मेरे पास में आ रहा है कॉसेक थीटा की बात करें माइनस में, तो आपको पता है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन से मिलकर बनता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/साइन माइनस थीटा, तो ये बाहर आ जाएगा इसमें 1/-साइन थीटा, और 1/साइन थीटा प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा होता है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस कॉसेक थीटा। तो आप ये कह सकते हो कि साइन थीटा में माइनस बाहर निकलता है, तो साइन से जो भी नंबर बनेगा उसमें भी माइनस बाहर निकलेगा। अगली चीज अब आप बताइएगा, मान लो अगर आपसे पूछा जाए सेक माइनस थीटा, तो बच्चा कहेगा सेक थीटा बनता है कॉस थीटा से, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/कॉस माइनस थीटा। तो आपको बताया कि कॉस में माइनस अंदर ही रह जाता है, तो ये बन जाएगा 1/कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास में सेक थीटा। तो दो चीजें नोट की होंगी आप, कॉस में और सेक में माइनस बाहर नहीं आ रहा, बाकी सब के अंदर माइनस बाहर आ रहा है। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास बनता है कॉट थीटा। अगर मान लो ये कॉट थीटा है माइनस में, तो आपको पता है कॉट थीटा को टेन लिखा जाता है, 1/10 माइनस थीटा।
और ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि tan थीटा में माइनस बाहर आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1/-tan थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, 1/tan थीटा जो है तो cot थीटा बनेगा, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में वो बनेगी -cot थीटा। तो इस स्लाइड में आपको यह पता चला कि केवल कॉस में और सेक में अगर माइनस अंदर आता है तो वो माइनस अंदर ही खत्म हो जाएगा, वैल्यू प्लस बन के बाहर निकलेगी। इसके अलावा कोई भी वैल्यू, भले साइन हो, भले कॉस हो, भले कॉसेक हो, भले कॉट हो, भले टेन हो, कॉस को और सेक को छोड़ दीजिए, बाकी सब के अंदर अगर माइनस है तो उस माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। कई बच्चा बोलता है कि सर हमें तो सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पता है 0 से लेकर 90 के बीच में। मान लो कभी वैल्यू आ जाती है साइन 210 की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चा कहे सर हम नहीं निकाल सकते। तो इसकी एक ट्रिक बताऊंगा बेसिक आपको कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यू निकालते हैं। उससे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब प्लस होता है और कब माइनस होता है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ऐसी ही चर्चा करेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कब तो प्लस बनते हैं और कब बनते हैं माइनस। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, अनुपात जो है, इनकी वैल्यू कब तो होगी प्लस और कब बनेगी इनकी वैल्यू माइनस। तो उसके लिए पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, 0 से लेकर 360 डिग्री जो होता है उसे 4 90 डिग्री के क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश जो होते हैं उसमें बांटा जाता है। यानी 90 डिग्री के मैं 4 टुकड़े करता हूं तो 90 इंटू 4 360। तो इन 4 टुकड़ों के अंदर में कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। इसकी जो बेसिक ट्रिक हमारे पास बनती है उसको ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके समझाए जाते हैं, मैं आपको एक बेसिक ट्रिक समझाता हूं। इसमें ट्रिक हमारे पास में क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब सब बच्चे को पता है कि स्कूल के बाद कॉलेज जाना पड़ता है, तो 4 वर्ड्स याद रखने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इन चारों वर्ड्स के अंदर में 4 चीजें हैं। देखिए, पहला हो गया ए हमारे पास। ए का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है। नंबर दूसरा आपके पास में आ गया एस, एस का मतलब है साइन थीटा, और साइन थीटा का जो पार्टनर है वो आपके पास में है कॉसेक थीटा, ठीक है। तीसरा जो आपके पास में उसका पहला वर्ड है टी, टी का मतलब हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा का जो पार्टनर है वो बनता है आपके पास में कॉट थीटा। और लास्ट ये लिखा हुआ हमारे पास में सी, सी का मतलब हो गया इसके अंदर में कॉस थीटा, और कॉस थीटा का पार्टनर होता है सेक थीटा। तो मैंने आपको एक वर्ड सिखाया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें आपको यह पता चला कि पहला वर्ड कह रहा है ऑल। ऑल का मतलब यह है कि आप कहोगे कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर में पहला चतुर्थांश जो है उसमें ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक होंगे। ऑल आर पॉजिटिव, 0 से लेकर 90 डिग्री का जो क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, प्लस होगी। सेकंड क्वाड्रेंट अगला 90 जो है वो 90 से स्टार्ट होकर 180 के बीच जाएगा। तो सेकंड वाले की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। सेकंड वाला जो क्वाड्रेंट है मैं ये कह सकता हूं कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होगा। यानी इस वैल्यू के अंदर में साइन थीटा की वैल्यू प्लस होगी, कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो प्लस होगी, और शेष सभी रिमेनिंग ऑल, शेष सभी जो हैं वो क्या होंगे, माइनस। यानी कॉस थीटा माइनस होगा, टेन थीटा माइनस होगा, सेक थीटा माइनस होगा, कॉट थीटा माइनस होगा, और कॉसेक थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आपके पास में लिखा हुआ है यहां पर देखिए,
तीसरे में बात कर रहे हैं इस टू वाले की। मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूं ताकि ओवरलैप नहीं हो। अब तीसरे में लिखा हुआ टी, इसका मतलब 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक तीसरा क्वाड्रेंट जो है उसमें आपके पास में टेन थीटा प्लस होगा, कॉट थीटा प्लस होगा, और इसके अलावा शेष सभी जो हैं वो माइनस होंगे। यानी रिमेनिंग जो है शेष सभी की वैल्यू क्या होगी? माइनस। यानी आपसे कोई पूछे टेन 210 डिग्री की वैल्यू, तो आप कहोगे 210 डिग्री 180 और 270 के बीच में, और टेन की वैल्यू प्लस होगी। आपसे पूछे कि कॉस 235 की वैल्यू, तो 235 इसमें आता है और कॉस है तो माइनस आएगी हमारे पास। और फोर्थ जो लास्ट आपके पास में है जिसे हम कॉलेज कहते हैं, ये आपके पास में आ गया कॉस थीटा और सेक थीटा, ये प्लस होंगे, बाकी सभी माइनस। यानी 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में चौथा क्वाड्रेंट जो है उसमें मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू प्लस होगी, सेक थीटा की वैल्यू प्लस होगी, इसके अलावा शेष सभी जो हैं, शेष सभी रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। तो दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाना है कि 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। पहला बनता है 0 से लेकर 90 डिग्री, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरा 90 से 180, इसमें साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे। तीसरा बनता है 180 से 270 के बीच में, इसमें टेन और कॉट को ही प्लस माना जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और लास्ट क्वाड्रेंट बनेगा 270 डिग्री और 360 डिग्री की। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर में कॉस थीटा और इसका जोड़ीदार सेक थीटा यही प्लस होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? माइनस होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा किसमें प्लस होगा और माइनस होगा। बच्चा बोले सर वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बताइए। अब मैं आपको बताऊंगा कि 0 से लेकर 360 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आ जाए तो उस वैल्यू को निकालते कैसे हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 0 से लेकर 90 तक के बीच में आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है, वो भी सिर्फ साइन की, बाकी सब हम बनाएंगे इसमें। तो देखिए हम बात करते हैं वैल्यूज की, तो मैं एक छोटा सा आपके सामने एक टेबल बना देता हूं, मेंशन कर देता हूं, बाकी को हम ट्रिक से समझें। ये आपके पास एक टेबल बन गया। इस टेबल को मैं कुछ बेसिक पार्ट्स के अंदर में डिवाइड कर देता हूं। यहां पर मैंने ये एंगल के लिए एक टेबुलर फॉर्म बना दिया। यहां पर मैंने वैल्यू लिख दी, थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास में, और यहां एंगल आ जाएंगे। मान लो पहला आ गया 0 डिग्री का, दूसरा आ गया आपके पास में 30 डिग्री का, फिर आ जाएगा आपके पास में 45 डिग्री का, फिर आपके पास में आ जाएगा 60 डिग्री का, लास्ट के अंदर बन जाएगा 90 डिग्री। याद तो सिर्फ प्यारे बच्चों इसमें एक साइन थीटा ही रखना है, बाकी तो सब बना के निकालेंगे। बच्चा क्या करता है, फॉर्मूलों की टोकरी जो है वो दिमाग के ऊपर में लेकर घूमता नहीं। फॉर्मूलों को सारे दिन याद नहीं रखना, आपको बेसिक चीजें याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो इधर जाएंगी। एक आपके पास में आएगा साइन थीटा, एक आपके पास में आएगा कॉस थीटा, और एक आपके पास में आएगा टेन थीटा। 0 से लेकर 90 तक सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सब हम बनाएंगे इसको। तो देखिए अगर मान लो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और हो गया 90 डिग्री। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक चलती है, यानी 0 डिग्री में इसकी वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे क्या होगी? 1। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक चलती है। अब 0 से 1 कितनी चलती है ये याद रखना है। 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, और 60 डिग्री पे बनेगा आपके पास में √3/2। अब देखिए कॉस थीटा जो है उसको कोसाइन कहते हैं, यानी साइन का जोड़ीदार है, तो उल्टी वैल्यू चलेंगी इसकी। अब ये 0 से लेकर 1 था, तो ये सारी वैल्यूज उल्टी कर दो इसमें। कैसे? इसको मैंने लिखा था लेफ्ट टू राइट, इसको लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहला नंबर आएगा ये 1 हो गया हमारे पास, उल्टा चलेगा। फिर ये नंबर इधर आ जाएगा इसमें, जिसको आप कहोगे √3/2। ये नंबर इधर आ जाएगा 1/√2, ये नंबर इधर आ जाएगा 1/2,
और ये नंबर आ जाएगा 0। तो इसको ऐसे लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये बन गया। और टेन थीटा जो होता है इसको हम साइन अपॉन कॉस करके लिखते हैं। इसका मतलब साइन और कॉस की वैल्यू का रेशियो जो होगा ये बनेगा। अब आपको देखिए ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, तो 0 अपॉन 1, ऊपर 0 है तो वैल्यू 0 बन जाएगी हमारे पास। इन दोनों को रेशियो में लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो देखिए 2 से 2 कट गया, √3 नीचे ही बचा हुआ है, वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 1/√3। इन दोनों को रेशियो में लो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, दोनों वैल्यू सेम है तो ये कट जाएंगे आपस में, कट के कितना बनेगा 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इन दोनों को रेशियो में लाओ, ये बन जाएगा आपके पास में √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 से 2 कट गया, √3 इस बार ऊपर लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना √3। और लास्ट 1 से लेकर 0 डिग्री, और आपको पता है कि 0 अगर डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो वैल्यू आपके पास नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट बन जाती है। क्लियर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है 0 से 90, बाकी सब बना के लिखेंगे। अब बच्चा बोले सर मान लो ये तो चलो हमने याद कर ली जैसे तैसे करके, पर अगर वैल्यू 90 से बड़ी हो, 210 पूछ ले, 330 पूछ ले, आपसे 235 पूछ ले, 150 पूछ ले, 120 पूछ ले, 135 पूछ ले, तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इसकी एक खास ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यानी अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा दे रखी है तो बाकी सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी एक खास ट्रिक दिमाग में अच्छी तरीके से याद रखें। अब वो ट्रिक क्या है? उस ट्रिक के लिए आपको दो चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, या तो 180 डिग्री को इस्तेमाल करना पड़ेगा या इस्तेमाल करना पड़ेगा 360 डिग्री। अब बच्चा बोले सर 180 और 360 को कैसे इस्तेमाल करेंगे? ध्यान से सुनना, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। इसमें कोई भी वैल्यू 90 डिग्री से अगर बड़ी है तो आप उसको दो तरीके से लिख सकते हो। या तो मैं लिख सकता हूं इसको 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं, या फिर लिख सकता हूं मैं इसको क्या 180 प्लस थीटा। बच्चा बोले सर समझे नहीं कैसे? पहली कोशिश तो करो 180 के रूप में लिखने की। अब मान लो जैसे आपके पास में आ गया 150 डिग्री। अब 150 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 180 प्लस तो लिख नहीं सकते, 150 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं। ये पहला तो ये लिखने का तरीका सीखना है। दूसरा, मान लो 235 आया आपके पास में। अब 235 को आप कैसे लिख सकते? अब 180 माइनस तो लिख नहीं सकते, 180 से ऊपर कितना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 180 प्लस 45 डिग्री। तो पहला तरीका क्या है कि अगर 90 से बड़ी कोई वैल्यू हो तो कोशिश करो कि 180 के रूप में लिखने की। या तो 180 माइनस आएगी उसकी वैल्यू, या 180 प्लस आएगी वैल्यू, ठीक है। पर बच्चा कहे सर मान लो अगर कोई वैल्यू 270 डिग्री को क्रॉस कर जाए तो क्या लिखना? अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी वैल्यू 270 डिग्री से ज्यादा है, यानी मैं यहां लिख देता हूं यदि थीटा का जो मान है वो 270 डिग्री से ज्यादा है तो 180 के रूप में नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 360 के रूप में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 360 माइनस थीटा। अब बच्चा बोले कैसे सर, मुझे बताइए। मान लो 300 डिग्री दे रखा है, अब 300 डिग्री को आप 180 प्लस 120 तो लिखोगे नहीं, क्यों? 120 की वैल्यू फिर नहीं पता हमें इसमें। तो बच्चा कहे अगर 270 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो उसको 360 में लिखा जाता है। अब 300 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। सेम तरीके से मान लो 330 आ जाए आपके पास में, तो 330 को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 360 माइनस 30। ये तरीका पहले दिमाग में बैठाना, वैल्यूज तो मैं आपके दिमाग में ठूस दूंगा कैसे निकालते हैं तरीका। सबसे पहले अगर 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू है पर 270 से छोटी है तो हमेशा उसको 180 के रूप में लिखना है, या तो 180 प्लस करके लिखना है या 180 माइनस करके। अगर वैल्यू 270 को क्रॉस कर जाती है तो हमेशा उसको लिखने का तरीका 360 डिग्री के रूप में आएगा। बच्चा कहे ठीक है सर कैसे? अब देखिए, मान लो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने,
वैल्यू कैसे निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 1, 10 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आप लोगों को। 10 क्वेश्चंस में वैल्यू कैसे निकलेंगे ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन के हिसाब से मान लो आपके पास में आ गया साइन 120 डिग्री। बच्चा के साथ हमें तो नहीं पता कैसे निकालना है। देखिए सबसे पहली चीज देखिए, 90 से बड़ा है परंतु 270 से छोटा है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को मैं 180 के रूप में लिख सकता हूं, यानी इसे हम 180 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिखेंगे। अब 180 डिग्री के रूप में लिखोगे तो या तो आप इसको 180 प्लस करोगे या 180 माइनस करोगे। आप कहोगे सर ये 180 से छोटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60 डिग्री। उसमें जैसे ही आपने इसको 180 के रूप में लिखा, अब करना क्या है ध्यान से देखिएगा, आपको एक छोटा सा काम करना है। ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई आपके पास में, ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई, इसी वैल्यू को अब लिखना पड़ेगा, यानी 180 को हम छोड़ देंगे वहां से, यानी जो यहां वैल्यू लिखी है यही आपका आंसर होगा। इसको हम लिखेंगे साइन 60। क्लियर। अब बच्चा कहे सर ये प्लस है कि माइनस है, ध्यान से देखिएगा। 120 डिग्री किस में आता है, 120 डिग्री आता है हमारे पास में 90 से तो है बड़ा परंतु 180 से है छोटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में आता है। पहला होता है 0 से 90, दूसरा आता है 90 से 180। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो स्कूल आता है, स्कूल आता है, इसका मतलब इसमें साइन थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, प्लस होंगी। तो इसका मतलब रिजल्ट प्लस में आएगा। अब साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी है, ये वैल्यू बनती है √3/2। क्लियर। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस बताऊंगा वैसे वैसे सीखते जा। पहला ये मान लीजिए कोई बच्चा का हिसाब समझ में नहीं आया, हमें कोई बात नहीं, पहली बार के अंदर में चीजें समझ में नहीं आती। मान लो दूसरी वैल्यू दे रखी है आपको 10, आपके पास वैल्यू है 10 210 डिग्री की। अब एक बात बताइए, प्लस माइनस का निपटारा हम यही करेंगे इसमें। सबसे पहले मुझे बताइए ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये कौन से क्वाड्रेंट में आती है। तो बच्चा कहेगा सर 0 से 90 पहला होता है, 90 से 180 दूसरा होता है, 180 से 270 तीसरा होता है। तो 180 से 270 के बीच की वैल्यू, इसका मतलब ये हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में है वैल्यू। क्या है ये, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में, यानी तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू है, तो 2 होने का मतलब होता है कि इसमें आपका tan थीटा और इसमें आपका cot थीटा, ये दोनों होंगे प्लस। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। पहला तरीका तो ये। दूसरा 270 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 270 डिग्री सॉरी 210 डिग्री जो है इसको कैसे लिखेंगे। बच्चा कहेगा सर 180 प्लस लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, हम यहां लिख सकते हैं tan 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। क्यों, 180 में 30 जोड़ोगे तभी तो आपके पास में 210 आएगा। अब लास्ट चीज करना क्या है, प्लस तो एज इट इज है, tan आपके पास लिखा हुआ है और उसके बाद ये जो वैल्यू आपने लिखी है इसको डायरेक्ट उठा के लिख दो, ये बन जाएगा tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, मैंने आपको टेबल बना के बताई थी, ये बन जाएगी +1/√3। समझ में आई चीज। एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 10 क्वेश्चन कराऊंगा टोटल मिला के। नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। अब आप लोग कोशिश करना मेरे साथ साथ में इनको करने की। कारण क्या है, आपके करने से काम चलेगा, मेरे करने से काम नहीं चलेगा। मैं सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं, फाइनल लड़ाई एग्जाम के अंदर में आपको खुद को लड़नी है। मान लीजिए आपको ऐसा दे दे इसके अंदर में एक कोसेक 150 डिग्री। अब आप बताइएगा सबसे पहले प्लस है कि माइनस है ये पता लगाना है। बच्चा कहे सर 150 डिग्री को देखूं तो ये 90 डिग्री और 180 के बीच में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी आफ्टर स्कूल, एस मतलब होता है दो चीजें, एक तो होता है साइन थीटा और एक इसका उल्टा कोसेक थीटा।
ये दोनों जो है, ये दोनों हमारे पास में होंगे प्लस, बाकी सब माइनस। तो कोसेक ही है, इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। पहली चीज। नंबर सेकंड बात करते हैं। बच्चा बोलेगा अब लिखेंगे कैसे इसको। 150 डिग्री है, 150 को 180 के रूप में क्या लिख सकते हैं आप बताइए। 180 प्लस तो लिख नहीं सकते क्योंकि छोटा 180 से, तो हम कहेंगे कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कोसेक 180 माइनस 30। क्यों? क्योंकि 180 में से 30 माइनस करोगे तभी 150 बनेगा इसको। ठीक है, अब करना क्या है, प्लस की वैल्यू उठानी है यहां से, कोसेक एज इट इज लिख देना इसमें, और ये जो वैल्यू है इस थीटा को उठा लो, प्लस माइनस नहीं देखना आगे, थीटा को उठा ले। हमने यहां पर लिख दिया इसमें 30 डिग्री। अब बच्चा के साथ कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस करके 1/sin 30 डिग्री लिख सकते हैं इसमें। अब sin 30 की वैल्यू तो पता ही है 1/2 होती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस करके 1/1/2। तो 2 पर चला जाएगा, आपका रिजल्ट कितना आएगा, +2। क्लियर? एक और ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया ऐसा, जिस क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉट, और ये है 235 डिग्री, कितना है, 235 डिग्री दे रखा। अब इसकी वैल्यू बतानी है। अब कोशिश करना आप, 235 किस किस के बीच में फंसा हुआ है। 235 डिग्री की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में है। इसका मतलब हुआ ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में स्लोगन क्या है, आफ्टर स्कूल टू, यानी टी की बात करेंगे तो इसमें आपका tan थीटा और इसका जोड़ीदार cot थीटा, ये दोनों होंगे प्लस, बाकी सारे क्या होंगे माइनस। तो बाकी तो चाहिए कि हमें तो cot चाहिए, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। क्लियर? उसके बाद बात आती है इसको लिखने का तरीका। अब 180 को क्रॉस कर गया, 180 को क्रॉस कर गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, cot 180 में अगर आप 45 जोड़ देते हो तब जाके आपके पास 235 बन जाएगा। अब लिखने का तरीका, प्लस उठा लिया यहां से, कॉट ले लिया एज इट इज, और ये जो थीटा है इसको उठा लेंगे, ये बन जाएगा आपके पास में कितना, 45 डिग्री। क्या बनेगा, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, 1/, मैं लिख सकता हूं इसको tan 45 डिग्री। वैल्यू प्लस में चल रही थी, प्लस लिख दिया, tan 45 1 होता है, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास में, +1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन मान लो 270 से ज्यादा हो तो कैसे करना है। अब 270 को क्रॉस कर गया तो 360 की मदद लेनी है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास में, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि साइन 300 डिग्री, ये है आपके पास। तो सबसे पहले देखो कि 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ताकि ये प्लस है या माइनस से पता लगा सके। 300 डिग्री की मैं बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में फंसा हुआ है, यानी सबसे लास्ट वाले भाग में है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 4, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज मतलब सी, यानी यहां पर कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, यही प्लस हो सकते हैं, बाकी सारे माइनस होंगे। तो आप कहोगे कि ना तो ये कॉस है ना ये सेक है, इसका मतलब वैल्यू माइनस आएगी इसकी। ठीक है, अब 300 डिग्री है, 270 क्रॉस कर गया है। अब 270 क्रॉस कर गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 के रूप में लिखेंगे। तो मैं ऐसे लिखता हूं, साइन 360 माइनस 60 डिग्री करें। 360 में से 60 घटाया तभी जाके 300 आएगा। अब लिखने का तरीका वही पुराना, माइनस उठाया यहां से, साइन लिखा एज इट इज, और ये वाली वैल्यू उठा के लिख देनी 60 माइनस है, और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास में √3/2। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं, ध्यान से अच्छी तरीके से सुनना। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने tan 330 डिग्री। अब आपको बतानी है वैल्यूज क्या होगी। 303 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो आप कहोगे ये आता है 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में, जिसे आप कह सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट।
और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारे पास में, इसमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा, इन्हीं को प्लस होने का हक है, बाकी सारे माइनस होंगे। टेन है तो माइनस बन जाएगा। अब 270 क्रॉस कर गया है तो मैं इसको लिख सकता हूं टेन 360 माइनस 30। क्यों? 360 में से 30 घटाएंगे तभी ये बनेगा हमारे पास। अब लिखने का वही पुराना तरीका, माइनस उठाया इसमें, माइनस के बाद में 10 लिखा एज इट इज, और मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वैल्यू लिख देनी है 30 डिग्री। अब देखो माइनस लिखा हुआ है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/√3। ये बना। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर वीडियो में मैंने 4 बेसिक चीजें बताई है। पहली चीज बताई साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इनकी वैल्यू पाइथागोरस वाले ट्राइंगल से कैसे निकालते हैं। नंबर सेकंड मैंने आपको बताया कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन क्या है। साइन कॉस का रिलेशन होता है, सेक और टेन का रिलेशन होता है, कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन होता है। इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं इसमें। तीसरी चीज बताई कि अगर कहीं पर भी माइनस अंदर फंस जाए तो कॉस और सेक दो ऐसे हैं जिनमें माइनस बाहर नहीं निकलता है, वो माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है। बाकी सबके थीटा में अगर माइनस है तो वो बाहर आना पड़ेगा उसको। और चौथी चीज मैंने बताई कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कैसे वैल्यू निकालनी है और कब कौन सा थीटा प्लस होगा और कब कौन सा थीटा माइनस होगा। चलिए दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे की श्रृंखला जो है उसको लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।